राजा रघुवंशी मर्डर केस जिसकी जांच जारी है। आरोपी से पूछताछ हर दिन हो रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब शिलांग में राजा और सोनम के ट्रैकिंग का एक वीडियो सामने आया जो राजा की हत्या से ठीक पहले का है। इसके साथ ही राजा रघुवंशी और सोनम की शादी का भी एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें राजा सोनम को मंगलसूत्र पहना रहा है। यह वही मंगलसूत्र है जिससे पुलिस को राजा की हत्या में सोनम के शामिल होने का सुराग मिला था। राजा की 13वीं पर उनके पिता का दर्द छलका है। राजा के पिता ने सोनम के परिवार को गद्दार बताया है। तो इन सब के बीच अब मर्डर केस की जांच के दायरे में सोनम की फैमिली भी है। दरअसल शिलांग पुलिस जल्द ही सोनम के परिवार से पूछताछ कर सकती है। तो ये 4 तस्वीरें एक एक कर बेपर्दा हम कर रहे हैं। पहली तस्वीर शिलांग में ट्रैकिंग का ये वीडियो जिसमें आपको नजर आएंगे सोनम और राजा। दूसरी तस्वीर मांग, मंगलसूत्र और मौत। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये शादी के समय की तस्वीर है जब राजा मंगलसूत्र पहनाकर सोनम को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करता है। तीसरी तस्वीर जानिब के परिवार को गद्दार बता रहे हैं राजा के परिवार के लोग। उनका दर्द किस तरीके से छलका है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। अब जांच के दायरे में पूरा परिवार सोनम का आ चुका है। ये कुछ तस्वीरें जो इस केस में अहम है वो हम आपको इस वक्त न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। तो राजा और सोनम रघुवंशी का एक नया वीडियो सामने आया। दोनों को मेघालय के मावला खियाट की तरफ चढ़ते देखा गया। बताया गया है कि यह वीडियो राजा रघुवंशी की हत्या से ठीक पहले का है जो किसी अन्य टूरिस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद हो गए। फुटेज में राजा और उसकी पत्नी सोनम को मावला खियाट की तरफ चढ़ते हुए देखा गया, जबकि जिस पर्यटक के मोबाइल में दोनों कैद हुए हैं वो नोंगरियाट की तरफ उतर रहा था। आप देखिए ये वीडियो जिसमें राजा आपको नजर आ रहा है, हाथ में पानी की बोतल, और ये बताया जा रहा है कि किसी दूसरे पर्यटक के कैमरे में दरअसल ये दोनों कैद हो गए थे और राजा की हत्या से ठीक पहले का ये वीडियो है। सोनम आपको नजर आ रही है। 2 तस्वीरें देखिए आप, एक सोनम और एक में राजा, इस बात से अनजान कि आगे राजा की मौत है, क्योंकि इसी के बाद ही थोड़ा और ट्रैकिंग करते हुए आगे जाते हुए सोनम ने राजा को मौत के घाट उतरवा दिया था। ट्रैकिंग का यह वीडियो जो किसी और पर्यटक के मोबाइल फोन में कैद हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए राजा और सोनम की शादी का एक नया वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में सोनम को मंगलसूत्र पहनाते हुए नजर आ रहा है और इसी मंगलसूत्र से पुलिस को सुराग मिला था। दरअसल साजिश में सोनम के शामिल होने का सुराग इसी मंगलसूत्र के जरिए पुलिस को मिला था। यह नया वीडियो, पहले जो शादी का जो वीडियो है जिसमें मंगलसूत्र पहनाते हुए राजा सोनम को नजर आ रहा है। राजा के चेहरे पर स्माइल है, मुस्कान है, सिंदूर लगाते, मंगलसूत्र पहनाते हुए जो शादी के रीति रिवाज होते हैं, रस्में होती हैं, वो सब पूरा करते हुए राजा और सोनम आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और ये नया फुटेज सामने आया है राजा और सोनम की शादी का। अब देखिए राजा रघुवंशी की 13वीं पर राजा के पिता अशोक रघुवंशी का दर्द छलका है। उन्होंने सोनम को काला पानी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने सोनम के परिवार को गद्दार बताया है। उन्होंने कहा है कि सोनम के परिवार को सब कुछ पता था। तो राजा के पिता का कहना है कि सोनम को काला पानी की सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं और आज राजा के 13वीं का कार्यक्रम है। उनके पिता अशोक रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। आज बेटे के 13वीं का कार्यक्रम है, कितना याद कर रहे हैं अपने बेटे को? मैं मेरे बच्चे को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो मुझे उम्मीद जो मैंने करी थी कि मेरे बच्चे से शादी करूँ, उसका पोता पोती का दादा बनूँ, तो वो उम्मीद ही ख़त्म हो गई। उस हत्यारा ने जो करा उसको आपातकाल की सजा सुनना चाहिए। मौत से कुछ नहीं होगा, काला पानी सजा होना चाहिए।
ऐसे फांसी तो उसको छूटने के बाद फिर वो हरकत करेगी, उसके निगाह में पूरा कौन कहाँ है, और फिर वापस मर्डर करना चालू कर देगी। अभी 25 साल की है, बाद में 40 की हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, फिर छूट के आएगी। वो छूटे आएगा तो फिर उसका वो कारनामे चालू हो जाएंगे। परिवार, क्या उसके परिवार के लोग आज यहाँ पर आए हैं सामने? उनका भाई आया गोविंद, और उनके मामा आए यहाँ पर। क्या मामा यहाँ पर आया, मीडिया को देख के वो बाहर खड़े हो गए। उस परिवार के लिए क्या कहेंगे? वो खड़े हुआ उस परिवार के लिए क्या कहेंगे? परिवार से कहूँगा, इसी लड़के को तो पापा को भी सब मालूम होगा, माँ को मालूम होगा, पूरे परिवार को मालूम होगा। संस्कार देना चाहिए। क्या किसी के परिवार को उजाड़ना तो अच्छी बात नहीं है। इस हिसाब से कौन किसी भी लेडी से भरोसा करेगा? ये हर आदमी डर रहा ना कि मार डालेंगे। इंदौर को कलंकित किया, ये लोगों को कलिंग कर दिया, पूरे ऑल इंडिया में कलिंग हो गई। वो एक हत्यारा ने वो उस सोनम ने पूरे इंदौर का सिर झुका दिया, शर्मसार कर दिया इंदौर को। इंदौर का बहुत संसार कर दिया, पूरे देखो संसार कर दिया उनने। गद्दार है आपने कहा उनका परिवार? हाँ मानते हैं? मानता हूँ मैं। क्या है? पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, सामने अच्छी बात करते हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे चाहते हैं, ताकि सामने को शक ना हो। राजा क्या कहेंगे? राजा को कितना याद करते हैं? आपने कहा था कि एक भी दिन में रात में मुझे नींद नहीं आती है, कभी 3 बजे नींद खुल जाती है, कभी 2 बजे। आज भी मैं 3:30 में नींद खुल के उसके बाद मैं सोया नहीं है। कहीं से कहीं आती है, पापा मैं आ गया हूँ। राजा की आवाज़ सुनाई देती है? आवाज़ आती है, बस पलंग पे पड़ा रहता हूँ कि कहाँ मैंने शादी कर दी है, इससे हत्यारे के वहाँ पे। तो आज मेरा बेटा मेरे पास ही नहीं है। इसके बारे में क्या बोलो? उसको उसे पाताल, वो कौन सा कहते हैं, वो क्या पाताल, काला पानी सजा मिलना चाहिए। फांसी से कुछ नहीं होगा, फांसी से माफ़ करके फिर वो कोर्ट कचहरी करके फिर आ जाएगी, मगर फिर वो हत्या करना चालू कर देगी। तो ये एक पिता का दर्द बेटे की 13वीं के दिन झलका है। राजा हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजा हत्याकांड से एक दिन पहले सोनम अपने पति के साथ एक होम स्टे में रुकी थी। वो होम स्टे कहां पर है और होम स्टे के मालिक और उसके दोस्त ने एक एक करके जिस तरीके से राज खोले हैं, वो राज क्या हैं, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजा हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राजा हत्याकांड से पहले सोनम अपने पति के साथ एक होम स्टे में रुकी थी, जो शिलांग के खासी हिल्स के नोंगरियात में स्थित है। दोनों रात को स्कूटी पर सवार होकर होम स्टे में रुके थे। हत्याकांड से एक रात पहले सोनम राजा के साथ इसी होम स्टे में रुकी थी। वहीं ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर होम स्टे में क्या हुआ था। सोनम और राजा शिलांग में एक होम स्टे में रुके थे। ज्यादातर समय दोनों ने कमरे में ही बिताया। राजा और सोनम ने ज्यादा बात भी नहीं की थी। खाना खाने के लिए दोनों रात में बाहर आए थे। खाने में दोनों ने रोटी सब्जी ही खाई थी। होम स्टे मालिक और उसके दोस्त ने दावा किया है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। होम स्टे मालिक के दोस्त ने खुलासा किया कि दोनों ने रात में खाना खाया और ज्यादातर वक्त दोनों कमरे के अंदर ही रहे। उन्होंने वहाँ किसी से कोई बात भी नहीं की।